हालेलुया। थैंक यू पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट टेक ओवर प्लीज। पवित्र आत्मा अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, सुबह और शाम को दिखाने वाला परमेश्वर यहोवा, हर एक परिस्थिति में हमारे जीवन को सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर यहोवा, प्रभु आपका स्वागत है। पवित्र आत्मा जुम्मिश करिए। पवित्र आत्मा आप अपनी उपस्थिति को लेकर आइए। बोलने वाली मैं नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ इस जगह पे काम करने पाए। पूरे माहौल को आपके हाथों में सौंपती हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आप हो के काम करना। हर एक गड़बड़ी यीशु के नाम में श्रापित होने पाए। डिस्टरबेंस यीशु के नाम में श्रापित होने पाए। पवित्र आत्मा आप लोगों को कवर करके रखिए। वचन शैतान चुराने ना पाए। वचन हृदय में बीज के जैसे पनपने पाए और अंकुरित हो के फलवंत हो जाए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ये समय के लिए जो प्रभु ने दिया है, जीवितों के जमी पे जीवित रखा है। समय को वेस्टेज ना करते हुए हम पढ़ेंगे, अभी तो पढ़ेंगे नहीं, अभी मैं कुछ चीजों को बताऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरा टॉपिक है प्रेम। हालेलुया। प्यार। पवित्र आत्मा सभी को प्यार करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा सबको प्यार करता है। पवित्र आत्मा में इतनी सामर्थ्य है कि आपकी दुर्बलताओं में, आपकी कमजोरियों में आपको बलवंत बनाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा में इतना पावर है, पवित्र आत्मा में इतना एनॉइंटिंग है कि बैकस्लाइड लोगों को तगड़ा रूप से पकड़ के इस्तेमाल करता है, उसके जीवन को बदलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कभी भी लॉ को पकड़ के दुनिया को नहीं बदला, परमेश्वर ने लव को पकड़ के दुनिया को बदल दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने व्यवस्था को लेकर व्यवस्था को जकड़ के दुनिया को बदलने की सामर्थ्य नहीं दिखाया। परमेश्वर ने अपने प्यार के माध्यम से, अपने पुत्र के माध्यम से दुनिया को बदलने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने 613 आज्ञा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने 613 आज्ञा दिया और आदम को कितना आज्ञा दिया? एक आज्ञा। पूरी व्यवस्था ने परमेश्वर ने 613 आज्ञा दिया, लेकिन आदम को परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया। आदम ने क्या वो एक आज्ञा को माना? नहीं माना। परमेश्वर को पता था मनुष्य जब लय व्यवस्था की पुस्तक को आप पढ़ेंगे, 613 आज्ञा को नहीं माना तो परमेश्वर ने लॉ को हटा दिया और परमेश्वर ने लव को क्रिएट कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने लव को क्रिएट कर दिया और परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया। किसके माध्यम से? वचन के माध्यम से। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने लॉ को हटाया और लव को पकड़ा। हालेलुया। हम देखते हैं यीशु मसीह ने लव को दिखाया। यीशु मसीह कहता है शैतान का चाल मेरे प्यार से बड़ा नहीं हो सकता, तेरा पाप मेरे प्यार से बड़ा नहीं हो सकता, तेरा गंदगी मेरे प्यार से बड़ा नहीं हो सकता, तेरा दुर्बलता मेरे प्यार से बड़ा नहीं हो सकता, तेरा गलत बात मेरे प्यार से बड़ा नहीं हो सकता। और परमेश्वर ने पाप को, श्राप को, बंधनों को जीवन से तोड़ के फोड़ के नष्ट किया और दिखाया कि देख मेरा प्यार तेरे लिए बहुत है। आज दुनिया में कोई यीशु को नहीं देखा, लेकिन उसके लव के कारण करोड़ों लोग यीशु के दीवाने हैं। हालेलुया। उसके लव के कारण करोड़ों लोग यीशु के दीवाने हैं। यीशु को किसी ने नहीं देखा, यीशु को किसी ने अपनी आंखों से इस पृथ्वी पे अभी तक नहीं देखा। दर्शन में देखेंगे, स्वप्न में देखेंगे, प्रगटीकरण यीशु ने साक्षात किसी को नहीं किया, परंतु यीशु के लव के कारण, परमेश्वर के लव के कारण पूरा कायनात उसकी ऊपर दीवाना और फिदा हो चुका है। वो यीशु का प्रेम है, परमेश्वर का प्यार है जो हमारे जीवन को बदलता है। हालेलुया। 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 लव नॉट ओनली चेंज बट ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन।
चेंज ऑलवेज आउटसाइड बट लव ऑलवेज इनसाइड। हालेलुया। मैं चेंज करूंगी, ड्रेस चेंज करूंगी, हेयर स्टाइल चेंज करूंगी, मैं घर बदलूंगी, मैं नौकरी बदलूंगी, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो पैराक्लीटोस यानी होली पवित्र आत्मा, जो कि आउटसाइड नहीं वो इनसाइड काम करता है, आपके अंदर काम करता है। जो पवित्र आत्मा है वो बाहर नहीं परंतु पवित्र आत्मा मेरे भीतर काम करेगा। जो चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, वो बाहर आएगा, दिखावा होगा, लोगों के अंदर परिवर्तन आएगा, घर में परिवर्तन आएगा, नौकरी में परिवर्तन आएगा, लेकिन जो चेंजेस आएगा वो मेरे हृदय से आएगा और वो चेंज मेरे हृदय से पनपेगा और वो जब पनपेगा वो पवित्र आत्मा को शो करेगा। हालेलुया। प्रेम, प्रभु यीशु मसीह हमें क्या दिखाने आया? प्रेम दिखाने आया। लव ऑलवेज गिव। परमेश्वर का प्रेम देता है, लेता नहीं है। परमेश्वर का प्रेम देता है। पर और अब जल्दी से निकाल के पढ़ ले जल्दी से यूहन्ना की किताब और उसका 3:16। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह का आना स्वयं था परंतु यीशु मसीह अपनी इच्छा से तो आया जरूर, लेकिन उसे परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेज दिया। हालेलुया। यीशु मसीह अपनी इच्छा से तो आया, यीशु मसीह अपनी चाहत से तो आया, लेकिन परमेश्वर यानी कि उसका पिता उसको इस पृथ्वी पर भेज दिया हमारे लिए, आपके लिए, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर में मजबूत हो जाए, हमारा जीवन पवित्र आत्मा में मजबूत हो जाए, हमारा जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में मजबूत हो जाए, हमारा जीवन पवित्र आत्मा की चलाए में मजबूत हो जाए। यस। हालेलुया। परमेश्वर इसीलिए आया ताकि हमारा जीवन बदल जाए। देखिए सुनो, लिसन टू वेरी केयरफुल। यीशु मसीह लव को लेके नहीं आया, यीशु मसीह अनुग्रह को लेके आया। यीशु मसीह अनुग्रह दिया लेकिन परमेश्वर लव किया। हालेलुया। समझिए, यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई को लेकर आया लेकिन यहोवा परमेश्वर प्यार को लेके आया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत में कौन है? मनुष्य है, मानव है, परमेश्वर की आत्मा है। इसीलिए परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और जगत के प्रेम के खातिर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर ने अगापे प्रेम किया, अनकंडीशनल लव किया। ये संसार भी प्यार करता है परंतु झूठा एक्टिंग करता है। ये संसार का प्यार एक्टिंग है। माता पिता का प्यार झूठ हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का प्यार झूठ हो सकता है, बच्चा का प्यार झूठ हो सकता है। ये संसार तुम्हें प्यार नहीं कर सकता, ये संसार तुम्हें नहीं समझ सकता। वो एक्टिंग करता है, उसके एक्टिंग को समझना। एक्चुअल प्यार यीशु करता है। ये संसार एक पाप है, एक श्राप है, एक मोह माया है, एक अभिलाषा है, एक भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अत्याचार, ईर्ष्या, जलन, बैर, क्रोध, ये सब संसार में पाया जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं आया हूं तुझे प्यार करने के लिए। हालेलुया। प्रभु बोलता है मैं आया हूं तुझे प्यार करने के लिए। प्रभु अगापे प्रेम करता है, अनकंडीशनल निस्वार्थ प्यार करता है। ये दुनिया का प्यार तुम्हें क्या करेगा? फायदा उठाएगा। तू प्यार करेगा तो मैं प्यार करूंगा, तेरे से कुछ फायदा होगा तो मैं प्यार करूंगा। सच्चा प्यार दुनिया में है ही नहीं तो वो करेगा कैसे? दुनिया में सच्चा प्यार पाया ही नहीं जाता तो वो करेगा कैसा? सच्चा प्यार होता है यीशु के पास। हालेलुया। हम देखते हैं जब पतरस नाव में था, पतरस जब यीशु मसीह पतरस से मिला, पतरस क्या कर रहा था? मछुआरा है। पतरस जाल को धो रहा था और मछली नहीं होने के कारण, मछली नहीं मिलने के कारण पतरस रो रहा था। यीशु आया और यीशु आके बोलता है मुझे कुछ दे, मुझे कुछ दे। पतरस बोला होगा मालिक मैं तो रात भर मछली पकड़ा और कुछ नहीं पाया, क्योंकि मछली रात में पकड़ते हैं दिन में नहीं। तू तो प्रचारक है, मैं तो मछुआरा हूं, मैं तो एक्सपर्ट हूं
परमेश्वर। लेकिन पतरस नहीं जानता था, पतरस ये नहीं जानता था कि उसका एनकाउंटर नहीं हुआ एक्सपेक्टेशन से। हालेलुया। पतरस को बोला यीशु मसीह चल, जाल को ले, नाव को ले और बीच में गहराई में चल, गहराई में जाल डाल। पतरस शायद बेमन से भी बोला होगा ठीक है मैं नाव दे देता हूं, और वो नाव को लेके गहराई में गया। और जब वो गहराई में गया, परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर यीशु मसीह के शब्दों में था। और जैसे यीशु ने बोला तू गहराई में जाल को डाल, और पतरस गहराई में जाल को डाला, जाल फटने लगा, इत्यादि मछली उसके जीवन में उसके पास आने लगा। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है पतरस तू तो मुझे क्या पागल समझ लिया, मैं कोई धर्म गुरु नहीं, मैं सृष्टि का मालिक हूं। तू मछली पकड़ता है और मैं मछली को बनाता हूं। हालेलुया। तू मछली पकड़ता है, मैं मछली को बनाता हूं। जहां तू सोचता होगा तू बहुत एक्सपर्ट है, आप हो सकते हैं अपने जीवन में कहीं कहीं बहुत एक्सपर्ट होंगे, बहुत आपके जीवन में उन्नति होगा, लेकिन जहां आपका लाइफ फेल हुआ है वहीं पे जाल डालो। जहां आपका जीवन फेल हुआ है वहीं पे जाल को डालोगे। परमेश्वर बोलता है जिस मनुष्य के अंदर परमेश्वर की आत्मा है, जो व्यक्ति हाईली अनॉइंटेड क्वालिफाइड है, उसके अंदर पवित्र आत्मा ऐसा काम करेगा कि वो जिस जगह पे जाल को डालेगा मछली अपने आप उसके जाल में चुंबक की तरह चिपक जाएगा। हालेलुया। 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 जहां मछली आया भी नहीं होगा, जिस नाले में मछली का एक नॉर्मल शब्दों में बोलिए कोतरी मछली भी कभी नहीं दिखा होगा, लेकिन प्रभु का दास अगर वहां जाल डालेगा, जहां मछली अपने आप क्रिएट होके तुम्हारे जाल में चुंबक की तरह चिपक जाएगा। ये होता है सृष्टि का परमेश्वर की आशीषों को देना। आप विश्वास में परिपूर्ण हो, आत्माओं को जीतिए, प्रेम में परिपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, परमेश्वर ने मेरे से आपसे संपूर्ण मानव जाति से प्रेम किया। तो उस प्रेम को दिखाने के लिए परमेश्वर ने बोला मैं अपने पुत्र को भेजूंगा। आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे नहीं, आप प्रार्थना करेंगे नहीं, एक ही दिन में बेनहीन बनना है, एक ही दिन में रेनाल्ड बोनके बनना है, एक ही दिन में कैल्विन कैथरीन बनना, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये इस टाइप का कुछ नहीं होगा। तहस नहस दुनिया में आग लगाना सोचते हैं, वो कोई भी काम प्रोसेस से करना नहीं चाहते। पवित्र आत्मा के साथ बैठिए, परमेश्वर के साथ बैठिए, पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए। परमेश्वर को हड़बड़ी का गड़बड़ी का काम पसंद नहीं, परमेश्वर के साथ समय बिताइए, पवित्र आत्मा आपको टाइमिंग में लॉन्च करेगा। हालेलुया। बहुत लोग इंस्टेंट मिनिस्ट्री चाहते हैं, आज मिले कल हो जाए, आज मिनिस्ट्री करेंगे कल शुरू हो जाएगा। गलत। परमेश्वर के साथ बैठिए, देखिए, सोचिए, जो जल्दी मैनिफेस्टेड होता है वो लॉन्ग टाइम मिनिस्ट्री नहीं कर पाता। जो पवित्र आत्मा की सहभागिता में चलता है, पवित्र आत्मा के साथ फेलोशिप करता है, वो बहुत लॉन्ग टाइम मिनिस्ट्री करता है। हड़बड़ी में अपना मिनिस्ट्री को खराब मत करना, अधूरा मिनिस्ट्री मत करना। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर सेवकाई करना। यीशु बोलता है तू मेरे बिना कुछ नहीं कर पाएगा, अगर मैं तेरी मदद नहीं करूंगा तू सेवकाई नहीं कर पाएगा। इस प्रकार का परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तू जितना परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेगा, तू जितना वचन को पढ़ेगा, मैं तुझे उतना भरूंगा। यीशु आया पतरस के पास, मुझे दे। पतरस बोला मैं क्या दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे कर्जदार द्वार पे खड़े हैं, मेरे बच्चों का फीस नहीं पटा है, मेरे बैंक का लोन है। यीशु बोला तू मुझे दे। यीशु से पैसा नहीं, मछली नहीं, कुछ नहीं। प्रभु बोला तू मुझे अपना जीवन दे। पहले परमेश्वर लेगा, उसके बाद देगा। हालेलुया। अब परमेश्वर क्या लेगा? परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर वचन लेगा, परमेश्वर जीवन लेगा और तुमको वचन देगा। हालेलुया। हालेलुया। जो व्यक्ति आपको गिरा सकता है, जिस व्यक्ति के द्वारा आप गिर सकते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन से काटो। जिस व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन से पाप हो सकता है, ऐसे लोगों को जीवन से काटो। जिस किसी को एक बार वचन सुना दिए, उसके बाद आप उसको नहीं बोलो कि तू कर, क्योंकि उसको छोड़ दो, पवित्र आत्मा उसको हैंडल करेगा। उसके पीछे पकड़ के आप अपना आत्मिक जीवन खराब मत करिए। हालेलुया। आज बहुत 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 दिक्कत में है। दो टाइप के
मसीह पाए जाते हैं, एक भिखारी मसीह, एक राजकीय क्रिश्चियन। एक भिखारी क्रिश्चियन, एक राजकीय क्रिश्चियन। जो भिखारी क्रिश्चियन होते हैं संसार में डूबे रहेंगे, संसार की बातों में डूबे रहेंगे, संसार के साथ अपने आप को चिपका के रखेंगे, घेर के रखेंगे, शैतान के साथ अपना रिश्ता बना के रखेंगे। इतना मजबूत रिश्ता बनाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उनका बाप यहाँ नहीं आसमान में है। आमीन आमीन। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रभु तू जानता है मैं बिजी हूं। ये है भिखारी क्रिश्चियन। और जब परिस्थिति उनकी खराब होती है, प्रभु के पास आते हैं, प्रभु भीख दे दे, जीवन दे दे। भिखारी लोग, परमेश्वर का वचन बहुत तगड़ा रूप से बोलता है। कुछ कुछ जगह में प्रभु का वचन बोला है, कुछ आज प्रभु के कुछ लोग कुत्ते जैसे जी रहे हैं। बार बार वही पाप, बार बार वही गंदगी, बार बार वही चीजों को करते। यीशु मसीह एक बार हमारे लिए अपने लहू को दे दिया, यीशु मसीह एक बार हमारे लिए अपना जीवन को दे दिया। बार बार यीशु मसीह बलिदानों को नहीं करेगा। हालेलुया। यह है भिखारी क्रिश्चियन। राज्य की क्रिश्चियन किसको कहते हैं? कुलुस्सियों की पत्री जब आप पढ़ेंगे 2:3, 1-2, कुलुस्सियों 3:1 और 2, रट्टा मारना, ये होते हैं राज्य की क्रिश्चियन, जो परमेश्वर के सहभागिता में बैठेंगे, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, क्योंकि उनको पता है हम यीशु से घिरे रहेंगे, क्योंकि यीशु पिता से घिरा हुआ है। और जो यीशु से घिरेंगे उनके अंदर पिता होगा। और वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो हम भी जी उठे। जब यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठ गया तब हम भी बैठ गए। बैठेंगे नहीं, बैठ चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। लिसन टू वेरी केयरफुल। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उससे पहले परमेश्वर ने आपको बनाया। इट इज डीप रिवैल्यूएशन। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, परमेश्वर ने मुझे और आपको बना दिया। ये एक पिक्चर है। हालेलुया। ये जो दुनिया में चल रहा है ये पिक्चर है। ये वीडियो अपलोड करके प्रभु डाल दिया, लेकिन ये सब चीज पहले हो चुका है। हालेलुया। समझ नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, परमेश्वर ने मेरी सृष्टि भी कर चुका है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं मसीह के साथ जिया हूं। मैं मसीह में नहीं, परंतु मसीह मुझ में है। हालेलुया। मैं यहां नहीं, यीशु के साथ हूं। मैं यहां नहीं, मैं यीशु के अंदर हूं। हालेलुया, हालेलुया। और राज्य की क्रिश्चियन पिता के दाहिनी ओर बैठेंगे। राज्य की क्रिश्चियन कुलुस्सियों 3:1 और 2 को पकड़ के रखेंगे। पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करेगा। लेकिन आज परमेश्वर के लोग सो रहे हैं। प्राइमरी प्रार्थना फटा हुआ है, प्रार्थना जीवन फटा हुआ है। टीवी देख रहे हैं तो देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो खा रहे हैं, सो रहे हैं तो सो रहे हैं। ये सब क्या है? ये दुष्ट आत्मा है, इसको निकालना है। आज घर घर में लोग दुष्ट आत्मा पाल के रखे हैं। हालेलुया। घर घर में शैतानों को पाल के रखे हैं। समझ नहीं आता। और अपना जीवन को देखो, हमारा स्टेटस यहाँ नहीं, हमारा स्टेटस स्वर्ग है। हम पृथ्वी के लिए नहीं, हम पृथ्वी में एक यात्री जानकर जीना, क्योंकि हमारा यहाँ पर कुछ ठिकाना नहीं। हमारा स्थान परमेश्वर के दाहिनी ओर, यानी यीशु के दाहिनी ओर है। हालेलुया, हालेलुया। इसके अकाउंट में क्या है, उसके अकाउंट में क्या है? इस टाइप का बकवास दुकान बंद करो और पवित्र आत्मा के सम्मुख आइए। इस टाइप का प्रॉफेटिक मिनिस्ट्री नहीं चलता। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। आप परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। ये एंड टाइम ऑफ रिवाइवल है। ये अंतिम दिन नहीं, ये अंतिम घड़ी है। आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कई प्रभु के प्रमुख लीडर्स, जिसके कई फॉलोअर्स है, कई अच्छे प्रीचर, परमेश्वर के कई बड़े दास, जिसको आप अपना आइकॉनिक मानते हैं, जिसको आप अपना आइडल मानते हैं, शैतान उनको गिराएगा और उनका गिरना बड़ा डेंजरस होगा, क्योंकि उसके एक के गिरने से कई लोग गिरेंगे। इसीलिए अपना आइकॉनिक, अपना आइडल यीशु को मानना। जो यीशु को मानेगा वो गिरेगा नहीं, उठेगा। हालेलुया। अपना आइडल यीशु को मानना, अपना आइकॉनिक यीशु को मानना। आप जब आप यीशु की ओर ताकेंगे, आप गिरेंगे नहीं। परमेश्वर बोलता है, मैं तेरे दुख को जानता हूं, मैं तेरे संघर्ष को जानता हूं, मैं जानता हूं तू पृथ्वी पे कितना दुखी है, परंतु अंत तक तू धीरज धर, तू अंत तक तू मार खा, तू अंत तक सताया जा, तू अंत तक विश्वास
ये तो आजकल बहुत सुर्खियों में है। मोबाइल को लेके सोएंगे, खाएंगे, बैठेंगे, जहां जाएंगे सेलफोन सेलफोन सेलफोन। सेलफोन का दुष्टात्मा, मान लो आपके व्हाट्सएप में 200 लोग हैं, वो रात को जब आप सोएंगे वो 200 प्रकार का दुष्टात्मा तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करेगा। हालेलुया। वो 200 प्रकार का दुष्टात्मा तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करेगा। पता नहीं आप लोगों को ये आत्मिक स्तर में भयंकर युद्ध होता है। शैतान कब आपके दिमाग में काम करेगा, कब आपके दिल के अंदर अपना घर को बनाएगा। इसीलिए सेलफोन से बाहर हटिए और परमेश्वर के साथ बैठिए। स्वामियल अपने सिराने में वाचा के संदूक के पास सोता था और आज जवान लोग सेलफोन को लेके सोते हैं। कहां से प्रभु का आवाज सुनाई देगा? स्वामियल डायरेक्ट परमेश्वर की आवाज को सुनता था और आज के लोग दुष्टात्मा को सुनते हैं। ड्रैगन आता है, ड्रैकुला आता है, डायन आती है, चुड़ैल आती है। मैं तो बोलती हूँ ऐसे लोग को डायन आके उनको गला दबाना चाहिए, तब समझ आएगा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। कई लोग बाइबल को सिराने में रख के सोते, पढ़ते नहीं। प्रभु रात में डायन से बचाएगा। ऐसे लोगों को पक्का डायन दबाएगी आज। कई लोग बैग में बाइबल लेके जाते, एक्सीडेंट नहीं होगा। ऐसे लोगों का पक्का एक्सीडेंट होगा। अरे क्या बोल रहे होगा? बाइबल को लेके चलने से कुछ नहीं होगा। यीशु का नाम लेने वाले बहुत लोग नरक की आग में जाएंगे। यीशु का नाम लेना ही काफी नहीं है, उसकी आज्ञा को मानना जरूरी है। आमीन आमीन। हालेलुया। ऐसे लोगों का टिकट डायरेक्ट नरक में कटेगा और शैतान की गोद में गिरोगे। हालेलुया। परमेश्वर की गोद में धर्मी लोग पाए जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले लोग और झूठ बोलने वाले लोग, चोरी करने वाले लोग, गंदा काम, लड़का लड़की, पाप, व्यभिचार, ये सब नरक की झील में पाए जाएंगे। और नरक में शैतान इनका खुदा होगा, बाप होगा और शैतान ही गंदा काम करवाता है। ऐसे लोग शैतान के बच्चे होते हैं। शैतान का डीएनए पाया जाता है। डीएनए में बहुत ताकत होता है। यीशु मसीह का डीएनए अगर आपके अंदर होगा, यीशु मसीह का पावर होगा, सामर्थ होगा, स्वभाव होगा। हम प्रभु भोज लेते हैं, लहू को पीते हैं, उसका अंश हमारे अंदर आएगा। क्योंकि डीएनए जो होता है वो माता पिता के स्वभाव का निचोड़ होता है। हालेलुया। जो डीएनए होता है वो हमारे पूर्वजों के स्वभाव का निचोड़ होता है। अगर आपके डीएनए के अंदर यीशु मसीह का स्वभाव है, आपके गुणसूत्र के अंदर अगर यीशु मसीह का स्वभाव है, अगर आपके व्यवहार में पवित्र आत्मा का स्वभाव है, तो आपके अंदर का अंश भी स्वर्ग जैसा दिखेगा। हालेलुया। एक ही दिन में मारूंगा छक्का और टॉप लेवल में आऊंगा। प्रार्थना लाइफ जीरो, वचन लाइफ जीरो, प्रभु की उपस्थिति में बैठना नहीं, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना नहीं। ऐसे लोगों का जिंदगी स्वर्ग में नहीं। ऐसे लोगों का कांटेक्ट परमेश्वर से नहीं, ऐसे लोगों का कांटेक्ट दुष्ट आत्मा से होता है। सेलफोन में भयंकर दुष्ट आत्मा पाया जाता है। ये आत्मिक स्तर में बहुत भयानक युद्ध होता है। बेबीलोन की वेश्या इसको कंट्रोल करता है। हालेलुया। सैटेलाइट कहां से आता है? हवा से आता है। कहां से आता? एयर से आता है। पवन पुत्र, एयर का बादशाह है वो। बेबीलोन का दुष्टात्मा इसको, बेबीलोन का वेश्या इसको कंट्रोल करता है। मीडिया मिनिस्ट्री, बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहना, बहुत ज्यादा फॉलोवर्स रहना, मुझे सब जाने, मुझे सब पहचाने, इस टाइप का मिनिस्ट्री ब्लास्ट हो जाता है। परमेश्वर पतरस के पास आता है। पतरस के पास जब प्रभु आया, प्रभु बोला मुझे कुछ दे। प्रभु को बोलता है प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो रात भर मछली पकड़ा परंतु कुछ नहीं पाया। लेकिन उसने विश्वास से मन नहीं रहा होगा, तो भी उसने परमेश्वर को अपना नाव दे दिया। और जब नाव दिया, इतनी मछली उसके जाल में फंसा कि जाल फटने पर था पर फटा नहीं, नाव डूबने पर था पर डूबा नहीं। इसीलिए नहीं डूबा क्योंकि यीशु उसके नाव में सवार था। हालेलुया। यीशु उसके नाव में सवार था। आज कई लोगों के नाव डूब रहा है, कई लोगों के नाव में आजकल पानी भर रहा है। नाव लहरों को तो हैंडल कर लेगा, लेकिन नाव अंदर के चूहों को जो रहे के नाव को कतरेंगे, वहां से पानी फूट के आएगा और अंदर के बंदर तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस करेंगे। हालेलुया। बाहर के लहरों से तो तुम्हारा नाव संभल जाएगा, बाहर के लोगों से तो तुम संभल जाओगे, बाहर के व्यवहारों से तो तुम संभल जाओगे, परंतु तुम्हारे आपस के लोग जो तुमको गिराएंगे, तुमको बहकाएंगे, तुमको तो परमेश्वर के प्रेम से दूर करोगे, तुम्हारा जिंदगी खराब होके तहस नहस हो जाएगा।
इसीलिए जो लोग गिराते हैं और जो गिरा सकते हैं, पवित्र आत्मा को बोलना बुद्धि के दे, और जब परमेश्वर की आत्मा आपको बुद्धि देगा, आप बुद्धि से परिपूर्ण हो जाओगे और आप अपने आप में संभल जाओगे। मैं बता रही थी, परमेश्वर अगापे प्रेम करता है, अनकंडीशनल लव करता है। कैसा लव करता है प्रभु यीशु मसीह? हम देखेंगे यशायाह नबी की किताब 43 उसका 2, यशायाह 43 का 2, अगापे प्रेम। हालेलुया। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में से होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। आमीन। जब तू जल में होके चले, मैं तेरे संग रहूंगा। एक बार फिर से पढ़ेंगे। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। आमीन। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। नेक्स्ट। और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा आमीन सकेगी। आमीन आमीन। जब तू जल में होके जाए, जल में क्या जाता है? पानी में क्या जाता है? नाव। पानी में क्या चलता है? नाव। ये संसार एक जल है और हमारा जीवन एक क्या है? नाव है, और ये संसार में हम चल रहे हैं। हालेलुया। ये संसार एक ये पानी जैसा संसार है, और ये संसार में हमारा जीवन नाव की तरह जा रहा है, और ये क्या कर रहा है? हमें अपना सीधा चलना है। जब लहर मारता है, जब दिखता है सामने कुछ हमको ठोक सकता है, सामने मार सकता है, हम अपने नाव को स्लो करते हैं। जब दिखता है कि सामने पाप है, गंदगी है, हम अपने जीवन को रोक सकते हैं। पवित्र आत्मा के छाये में हम घिर सकते हैं। पवित्र आत्मा के छाये में जब तू जल में होके चले, मैं तेरे संग संग रहूंगा। तू जब ये पापी संसार से होके जाएगा, जब तेरा यात्रा इस पापी संसार के साथ रहेगा, तब मैं तेरे नाव में सवार होऊंगा और तुझे लेके चलूंगा। हालेलुया। जब तू आग में से होके चले, तो उसकी जो लौ उठेगी वो तुझे जला ना सकेगी। आग दिखाता है दो प्रकार का, एक होता है पवित्र आत्मा का आग, और एक होता है नरक का आग। जब इस संसार में आपका नाव चलेगा, जब इस संसार में लहर मारेगी, तो जो नदी रहता है वो नदी बहा के ले जाता है। और इसको अगर हम रिवाइवल देखेंगे, ये जो नदी है, ये एक पाप की नदी। पाप क्या करता है? बहकाता है, और बहकाने के बाद बहा के पूरा उसका जिंदगी को खत्म कर देता है। हालेलुया। ये संसार में नाव में एक नदी के जैसे, एक नॉर्मल जिंदगी के जैसे हमको जीना है। ज्यादा लाइफ को बहुत ज्यादा शो करने से, हमारा लाइफ को बहुत ज्यादा शो अप करने से हमारा जिंदगी खराब हो सकता है। बहुत ज्यादा ये करूं वो करूं, ये क्या वो क्या, ये से आपका जिंदगी खराब हो सकता है। इसीलिए अपने परिवार में, अपने घर में, अपने आप में प्रार्थना करके योद्धाओं की तरह जीतना है और जीना है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही प्रार्थना करने वालों को पसंद करता है। प्रभु कहता है, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू यहाँ जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू घर में रहे, मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू ऑफिस में रहे, मैं तेरे संग रहूंगा। तू स्कूल जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। तेरे ड्यूटी में मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू जहां कहीं जाएगा, परमेश्वर यहोवा आपके संग रहेगा। हालेलुया हालेलुया। जब तू आग में होके चले, तो जो उसकी लौ उठेगी वो तुझे जला न सकेगी। जहां पर जादू टोना है, तो वहां भी रहेगा, सुरक्षित रहेगा। जहां शैतान की ताकतें हैं, वहां भी रहेगा, तो सुरक्षित रहेगा। जहां दुष्ट आत्माओं का प्रकोप है, वहां भी प्रभु के लोग रहेंगे, तो वो सुरक्षित रहेंगे। परमेश्वर की आत्मा उनको सुरक्षा देगा। ये होता है अगापे प्रेम। जब तू जल में जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू नदी में जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू आग में होके चले, तो भी मैं तेरे संग रहूंगा। मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं तेरा बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना में कहता परमेश्वर का वचन 15 अध्याय में उसके 1 में, मैं सच्ची दाखलता हूं। मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे मैं काटता हूं, और जो फलता है उसे छांटता हूं, ताकि और भी फलवंत बने। यीशु मसीह दाखरस है। यीशु मसीह गुड बेस्ट वाइन है, और हमारा पिता क्या है? किसान है, टेक केयर करता है। और हम लोग क्या है? शाखा है। कलीसिया क्या है?
अंदर शाखा है। कलीसिया का मतलब प्रभु पे भरोसा रखने वाली कलीसिया। चर्च का मतलब जो रैप्चर में उठाया जाएगा उसको चर्च बोलता है यीशु मसीह। ये सब अन्य जाति हो जाते हैं, हम सब अन्य जाति की गिनती में आते हैं। जो हर पाजों में उठाए जाएंगे यानी जो रैप्चर में उठाए जाएंगे वो यीशु की कलीसिया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। रैप्चर में जितने लोग उठाए जाएंगे वो यीशु की कलीसिया है। प्रभु बोलता है सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है और तुम शाखा ब्रांचेस हो। दाखलता वाइन है जो अपने में परिपूर्ण होता है, वो कंप्लीट होता है। उस दाखरस अपने आप में परिपूर्ण रहता है, कंप्लीट रहता है। दाखरस की जरूरत दाखरस को नहीं, दाखरस की जरूरत शाखाओं को होती है। हम सोर्स नहीं है, पवित्र आत्मा सोर्स है। हम लोग पवित्र आत्मा सोर्स है और हम लोग रिसोर्स है। हालेलुया। कोई हाथ रख के प्रार्थना करेगा तो उसके अंदर पवित्र आत्मा आएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके ऊपर उसको हैंडल करता है। इसीलिए परमेश्वर उसको सामर्थ्य दिया है। प्रभु कहता मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, अधूरा मिनिस्ट्री नहीं कर सकते, अधूरा ज्ञान नहीं रख सकते। होशे 4:6 के अनुसार मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होती है। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान रखना। कई लोग बहुत स्वार्थ भावना से चर्च आते हैं। मैं बहुत फ्रैंकली बोलूंगी, कई लोग बड़े स्वार्थ भावना से चर्च आते हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए चर्च आते हैं, महामारी से बचने के लिए चर्च आते हैं, नौकरी लग जाने के लिए चर्च आते हैं, घर बन जाने के लिए चर्च आते हैं, बच्चों की शादी हो जाने के लिए चर्च आते हैं, बड़ी बड़ी बीमारी से बचने के लिए चर्च आते हैं। परमेश्वर आपके मन को जांचता और परखता है कि तुम किस भावना से चर्च आते हो। चर्च अपनी चंगाई के लिए नहीं आना, चर्च यीशु के लिए आना। हालेलुया। दाखरस अपने वाइन में कंप्लीट है। हमको परमेश्वर को कंप्लीटली पकड़ के रहना, एक्टिव मोड में रहना है, एक्टिव कंप्लीट मोड पे रहना है। हमको जब हम गाड़ी चलाते हैं हमको पेट्रोल की जरूरत होती है। ये संसार के हमको चलने के लिए पवित्र आत्मा के सहायक की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को ज्यादा समय प्रभु को देना है, अपने आप को ज्यादा समय यीशु को देना है और अपने आप को धोना है दो चीजों से, वचन से और परमेश्वर के लहू से। लहू से धोना, वचन से धोना, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ोगे वो आपको साफ करेगा। परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ोगे, परमेश्वर के साथ बैठोगे, आपके बंद दिमाग को परमेश्वर खोलेगा और रफ्तार से पवित्र आत्मा जीवन में काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब आप वचन को पढ़ते हो उसमें लोगोस और रेमा होता है। लोगोस होता है रिटन वर्ड ऑफ गॉड और जो रेमा होता है स्पीकन वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन को जब आप पढ़ोगे, वो जब बोलोगे तो अंगीकार करोगे और जो अंगीकार करोगे वो जीवन में पूरा होगा। हम देखते हैं पौलुस और सिलास बंदीगृह में थे, वो प्रचार कर रहे थे। जैसे इन दिनों चल रहा था वैसे उन दिनों में भी था। पौलुस और सिलास जब जा रहे थे, प्रचार कर रहे थे, एक भावी कहलाने वाली दुष्टात्मा ग्रसित औरत उनसे मिली और उसका पति बड़ा खुश था कि इसके अंदर दुष्टात्मा है। इस दुष्टात्मा की सहायता से उसके घर के अंदर दौलत और धन और घर और सब चीज आता था। आज भी ऐसा होता है, दुष्टात्मा कराने और करने वाले लोगों के घर में बड़ा धन दौलत रहता है, क्योंकि क्या होता है वो झूठ बोल बोल के लोगों से अपना उनका धन को अपने पास खींचते हैं। तो जब पौलुस और सिलास वहां थे, वो भावी कहलाने वाली आती है और बोलती है परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। ऐसा कह के दुष्टात्मा परमेश्वर के लोगों को पहचान गया और पौलुस दुखी मन से उसको बोला यीशु के नाम से ये दुष्टात्मा निकल जा, और वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो जाती है। और ये जब बात पता चलता है पौलुस और सिलास को बंदीगृह में डाल दिया जाता है। परंतु बाइबल में लिखा है पौलुस और सिलास बंदीगृह में अधेड़े कोठरी के अंदर चुपचाप नहीं बैठते, परंतु पौलुस और सिलास बंदीगृह के अंदर आधी रात्रि परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और बंदीगृह का दरवाजा पूरी रीति से खुल जाता है। परमेश्वर का प्रेम है ये, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है ये, क्योंकि पौलुस और सिलास परमेश्वर को पुकार रहे थे। ये परमेश्वर का प्रेम है। 5 रोटी 2 मछली परमेश्वर का प्रेम है। इतिहास बताती
रोटी है 22,000 लोग खाए, 5,000 परिवार, 22,000 लोग 5 रोटी 2 मछली को खा के तृप्त हो गए। ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर का छोटा सा प्यार नहीं, परमेश्वर का अगापे प्यार है। जब तू जल में जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदी से होकर जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू आग में होकर जाएगा उसकी जो लपेट उठेगी, उसकी लौ जो निकलेगी वो तुझे जला न सकेगी। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। आपके पास चाबी होना चाहिए। 3 टाइप की चाबी होती है। हालेलुया। दाऊद की चाबी, एलिया की चाबी, पतरस की चाबी। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, याकूब की पत्री में लिखा है और यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है। मैं बताऊंगी दाऊद की चाबी क्या होती है। आराधना करने वाला चाबी, आराधना स्तुति करने वाला चाबी। उससे बंद दरवाजा खुल जाता है। छोटा सा नाटा सा दाऊद बड़े गोलियात को मारता है। अपनी आराधना से आप छोटे होंगे, आपका वैल्यू नहीं होगा, आपको कोई नहीं जानता होगा, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पवित्र आत्मा ये सारी बातों को नहीं देखता। आपके अंदर कितना ज्ञान है, कितना पढ़ाई है, कितना डिग्री है, कितना ये है वो है, ये सब चीजों को परमेश्वर की आत्मा जीरो मानती है। परंतु आपके अंदर कितना सच्चाई, पवित्रताई और सीधाई है, इस बात को परमेश्वर आपको हाईली क्वालिफाइड समझता है। हालेलुया। दाऊद की चाबी जो रहती है वो आराधना करने वाली चाबी रहती है। आराधना करने वाला वो एक सच्चा आराधक होता है। आजकल म्यूजिशियन लोग, म्यूजिक लोग हरजीत सिंह के साथ शादी कर रहे, हरजीत सिंह को पसंद कर रहे। ये सारा चीज नहीं आएगा, हटाओ, भगाओ, ये सब चीजों को अपने जीवन से निकाल के फेंको। तुमको हरजीत सिंह नहीं, तुमको ये नहीं, तुमको वो नहीं, तुमको यीशु से शादी करना है। हालेलुया। म्यूजिक को खुदा मान लिए है। हालेलुया। बॉलीवुड स्टार को अपना देवता मान के बैठे हो, वो तुमको रैप्चर में नहीं लेकर जाएगा क्योंकि वो भी नरक जाएगा। हालेलुया। 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 भयंकर आजकल मसीही लोगों को आप देखें, भयंकर पाप सबसे ज्यादा शैतान ना मसीही बच्चों को टारगेट करता है। माता पिता समझ नहीं पा रहे हैं, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, जवान समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे ज्यादा टारगेट पॉपुलेशन क्रिश्चियन परिवार है, क्योंकि उनको फिल्मी गाना पसंद है, पिक्चर देखना पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है। जो अन्य जातियों को पसंद नहीं होगा वो आजकल मसीही लोग को पसंद आ गया है। यहाँ वर्शिप करेंगे कुछ और, घर का जिंदगी कुछ और, बाहर जाएंगे कुछ और। परमेश्वर ना रूप बदल वाला परमेश्वर नहीं, वो एक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिएकता का परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। आपके शब्दों में मिठास होना है, प्रेम होना है, आपके शब्दों में मीठापन आना है। यीशु मसीह आप बहुत मीठा स्वीट परमेश्वर है, पवित्र आत्मा बहुत स्वीट परमेश्वर है। वो अशांति का, झगड़ा का, ईर्ष्या का, बैर का, दुश्मनी का नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा शांति का परमेश्वर है। और वो हमको 1 2 3 4 नहीं, 365 देने, अनंत शांति देने आया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग जाने का पहले बहुत रास्ता था। आदम, हवा, इसहाक, याकूब कैसे स्वर्ग गए होंगे। यीशु मसीह माध्यम बना, लीगल बना यीशु मसीह। मूसा को बोलता है मैं हूं जो हूं। मैं हूं का मतलब परमेश्वर का पुत्र का टाइटल है, मैं हूं। यीशु मसीह ने यूहन्ना में 7 बार बोला मैं अल्फा और मैं सच्ची दाखलता हूं, मैं सच्चा चरवाहा हूं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन का जल हूं, मैं मार्ग सत्य जीवन हूं। 7 बार बोला। 7 ट्रेंड है ये मैं हूं का मतलब है यीशु हमारे साथ है। मूसा का परमेश्वर हमारे साथ है। मूसा तो मर गया लेकिन उसका परमेश्वर जिंदा है। एलिया का परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। पहले जब आप देखिए उत्पत्ति 10 में लिखा, निम्रोद लोग क्या कर रहे थे, स्वर्ग को जाने के लिए ये पत्थर को जला के ईटा बना रहे थे, कि गुम्मट तैयार कर रहे थे। बेबीलोन में एक गुम्मट को तैयार किया जा रहा था, एक सीढ़ी को बनाई जा रही थी ताकि हम स्वर्ग तक पहुंच सके, हम स्वर्ग तक जा सके। लेकिन परमेश्वर एलोही को पसंद नहीं आया और परमेश्वर ने डिस्कस किया, अरे अगर ये इस प्रकार करेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अब बाइबल उठा के पढ़िए, ऐसे मेरे को मत देखिए, इतना भयंकर रीति से मत देखिए। बाइबल में लिखा है और जब वो एलोही परमेश्वर ने डिस्कस किया, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने उनके भाषाओं में गड़बड़ी डाला।
ताकि ये परमेश्वर के विरुद्ध काम ना कर सके। हालेलुया। और जब परमेश्वर के विरुद्ध लोग काम करने लगे, परमेश्वर ने गड़बड़ियों को डाला और भाषाओं में गड़बड़ी आ गई। ये जो भाषा हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, मराठी, गुजराती जो बोलते हैं, ये सब श्रापित भाषा है। हमारा एक ही भाषा है और वो है पवित्र आत्मा का अन्य भाषा। आमीन। हालेलुया। ये सब श्रापित भाषा है। परमेश्वर ने दरार को लेकर आ गया। दरार प्रभु अपनी इच्छा से नहीं लाया, एलोही परमेश्वर अपनी इच्छा से नहीं लाया। लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया और स्वर्ग जाने का रास्ता बनाया, तब परमेश्वर ने दरार को उत्पन्न कर दिया ताकि कोई किसी की भाषाओं को ना समझे। आप परमेश्वर के विरुद्ध अगर काम करेंगे, आप परमेश्वर के विरुद्ध जाएंगे, परमेश्वर की आत्मा को शोकित करोगे, परमेश्वर आपके बीच में दरार उत्पन्न करेगा, बैर उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए प्रभु के साथ प्रेम से रहिए, सहभागिता होकर रहिए। फेलोशिप करना है पवित्र आत्मा के साथ, फेलोशिप करना है। सच्चा पार्टनर पवित्र आत्मा है, अपने जीवन का सच्चा हमसफर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। अब्राहम ने फेलोशिप किया, इसहाक को पाया। इसहाक को परमेश्वर ने बोला तू बलि कर दे। परमेश्वर की बात को उसने नहीं, आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया, विश्वास के साथ अपने बेटे को लेकर गया था बलिदान के लिए। लेकिन परमेश्वर वहां पर उसके विश्वास की पक्की क्या की, टेस्ट किया और वो पास हो गया। और परमेश्वर ने उसके बेटे की बलि नहीं, परंतु वहां पर परमेश्वर ने एक मेमने को रखा था और उसका बलिदान हो गया। हालेलुया। आराधना की चाबी, दाऊद के पास आराधना का चाबी था, एलिया के पास प्रार्थना का चाबी था। वो प्रार्थनाशील व्यक्ति था। उसके पास ऐसी चाबी थी कि इज़राइल के 3.5 साल आकाश में बादल में मेघ नहीं बरस के, सोचो कितना प्रभावशाली प्रार्थना किया कि इज़राइल के पूरे आकाश को उसने बंद कर दिया, पानी का बूंद नहीं गिरा। अपने घुटने को झुका के, अपने घुटने को नीचे गड़ा के प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था एलिया। और उसकी प्रार्थना से फिर बारिश हुआ। वो होता है प्रार्थना का चाबी है। पतरस को बोलता है यीशु, पतरस तू एक पत्थर है और मैं तुझसे अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक का फाटक तुझ पे प्रबल नहीं होगा। इसीलिए पत्थर को यानी कि पतरस को परमेश्वर ने अधिकार दिया। वो होता है अधिकार का चाबी। हालेलुया। वो होता है अधिकार का चाबी। परमेश्वर ने पतरस को अंगीकार दिया कि तू जो बोलेगा वो होगा। और पतरस बोलता है एक जगह, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन जो है वो तुझे देता हूँ, यीशु मसीह नाज़री के नाम से चल। और फिर वो लंगड़ा उठ के दौड़ने लगा। हालेलुया। ये होता है अधिकार का चाबी। पहला होता है स्तुति का चाबी, दूसरा होता है प्रार्थना का चाबी, तीसरा होता है अधिकार का चाबी। ये चीजों को परमेश्वर से मांगना नहीं है, क्योंकि ये चीज परमेश्वर ने दे दिया है। हालेलुया। ये चीज परमेश्वर दे दिया है। ये चीज मांगना नहीं है, ये चीज बोलना नहीं है प्रभु तू दे। भिखारी क्रिश्चियनों के जैसे मांगना नहीं, राजकीय क्रिश्चियनों के जैसे पवित्रताई में, पवित्र स्वभाव में, पवित्र प्रजा में हमको मांगना नहीं, लेना है। क्योंकि यीशु ने अधिकार के साथ वो सारी चीजें हमारे जीवन में दे दिया है। परिपूर्ण हो चुके हम लोग, और किसी बात की आवश्यकता नहीं। आपका अभिषेक, आपका ये, आपका वो, आपका वरदान आपको स्वर्ग लेके किसी कीमत में नहीं जाएगा। आपको लेकर जाएगा तो आपका पवित्र जीवन। हालेलुया। आपका पवित्र जीवन आपको स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया। और जो परमेश्वर के साथ उपस्थिति में नहीं रहेगा, परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं होगा, पिग लाइक जीवन होगा उसका। और पिग्स को क्या पसंद होता है? पिग को क्या पसंद होता है? दुष्ट आत्मा। मार्कुस 5 में लिखा है, दुष्ट आत्मा बोलता है मुझे सुअरों के झुंड में डाल दे, और एकाएक सब जाके गड्ढे में डूब मरते हैं। जिसका जीवन यीशु के साथ नहीं, जिसके अंदर यीशु नहीं, जिसका जीवन यीशु से घिरा हुआ नहीं, उसके अंदर प्रभु यीशु का प्रेम नहीं हो सकता। पति पत्नी में अनबन है, यीशु का प्रेम नहीं है। अगर आपके अंदर फुलफिल रहना है, प्रभु को बोलना प्रभु मुझे फुल कर, मुझे पूरी रीति से फील कर दे प्रभु। किससे? होली स्पिरिट से। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, कोई नफरत से भी छुएगा तो उसको आपसे प्यार हो जाएगा।
हालेलुया। कोई नफरत से भी छुएगा तो आपसे प्यार हो जाएगा, कोई बीमारी से छुएगा तो चंगा हो जाएगा। यीशु के वस्त्र को छू के 12 वर्ष के लहू बहाने वाली स्त्री चंगी होती है। सोचो वस्त्र में कितना एनॉइंटिंग होता है। यीशु का वस्त्र होता है चर्च, और चर्च का कवर होता है यीशु, और यीशु का कवर होता है दुल्हन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के साथ बैठना, प्रार्थना करना, प्रेम करना, क्योंकि यीशु मसीह बोला मैं तुझसे प्रेम दिखाता आया हूं। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, हमसे प्रेम किया, आप सबों से प्रेम किया। परमेश्वर पक्षपात वाला परमेश्वर नहीं, परमेश्वर एक जैसा परमेश्वर है। वो किसी के साथ माँ और किसी के साथ मौसी वाला प्यार नहीं करता, वो एक जैसा प्यार करता है, और वो पिता का प्यार है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अधूरा प्यार को उगलता है। प्रकाशित वाक्य निकाल के फटाफट पढ़ेंगे, ये लास्ट है, फिर समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य की पत्री पढ़ेंगे 3 का 15 और 16। कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। आमीन। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए तू गुनगुना है और न ठंडा और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। आमीन, आमीन। भला होता कि तू या ठंडा होता या गर्म होता। भला होता मतलब परमेश्वर कहता है भला होता या तू ठंडा रहे या गर्म रहे। भला होता तू मेरे से प्यार कर या नफरत कर। भला होता तू मेरे साथ सहभागी कर या मत कर। अगर तू ये भी करेगा वो भी करेगा, यीशु चाहिए, संसार चाहिए, सब चीज चाहिए, दुनिया चाहिए, ऐसे में काम नहीं बनेगा। भला होता कि तू एक मत का होता। अगर ठंडा रहे या गर्म रहे, अगर तू ठंडा भी नहीं है गर्म भी नहीं है, परमेश्वर मुझ से उगल देगा। परमेश्वर को एक प्यार करना, क्योंकि परमेश्वर निस्वार्थ प्यार किया है, इसीलिए आप भी परमेश्वर से निस्वार्थ प्यार करना। आगे, तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। आमीन। हम बोलते हैं मैं बहुत धनी हूँ, मैं बचाई गई, मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं बहुत धर्मी हूँ। मैं इसीलिए नहीं बचाई गई कि मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं इसीलिए बचाई क्योंकि अब्बा पिता हमसे प्रेम करता है। इसीलिए कोरोना वायरस ठोका नहीं किसी को, कोरोना वायरस मारा नहीं किसी को, कोरोना वायरस किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। प्रभु के लोग जी रहे हैं आज भी। एक्सीडेंट में हम लोग मर नहीं रहे हैं। मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ, मेरे अंदर बहुत परमेश्वर का सामर्थ है। ये सोचने वाले सब मरेंगे, लेकिन जो सोचता है प्रभु मेरे पास केवल तू है और तेरे अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे लोग बड़े शान से और बहुत शहंशाह का जिंदगी जिएंगे, क्योंकि उनको पता होता है हमारा बाप राजाओं का राजा, वो बादशाह, वो पूरी कायनात को बनाने वाला, सृष्टि का मालिक है। आमीन। और मैं बोलती मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं बहुत ज्यादा वचन पढ़ती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। ऐसे लोग क्या है पता है, मूर्ख है। ऐसे लोग बुद्धिमान नहीं बन सकते जो अपने आप में बोलते कि मैं बड़ा धनी हूँ। आत्मिक धन की बात हो रही है, संसारिक दौलत की नहीं। आत्मा में परिपूर्ण होना है। आप आत्मा में गरीब रहोगे और संसार में अमीर रहोगे, कोई फायदा नहीं। आपको आत्मा में धनी बनना है। जब आप आत्मा में धनी बनोगे, आत्मा में आपके पास इतना रुपया होगा कि आप किसी चीज को देखोगे तो लालच नहीं आएगा, क्योंकि आप बोलोगे ये मेरे बाप का है। हालेलुया। आप बोलोगे ये मेरे बाप का है और मेरा बाप चाहेगा तो देगा और नहीं चाहेगा तो कोई बात नहीं। आनंद करोगे। हालेलुया। जिसके पास घर नहीं है उदास नहीं होना, आपके लिए तो महल बनाया है प्रभु स्वर्ग में। नौकरी नहीं है उदास मत होना, यहाँ का नौकरी को पूरा कर सेवकाई करने का, वहां परमेश्वर नया नौकरी देगा स्वर्ग में। हालेलुया। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इसके पास वो है, ये ताका झाकी नहीं करना। प्रभु बोलता है मैं जो दूंगा वो तुझे आशीष के तौर पे दूंगा। तू संतुष्ट हो जाएगा, तू सेटिस्फाइड हो जाएगा, तेरा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। लोभ मत कर, माया मत कर, लालच मत कर, क्योंकि ये मेरा स्वभाव नहीं है। सोचिए वो प्रभु यीशु मसीह, पूरे मानव जाति को बनाने वाला परमेश्वर, पूरी संपूर्ण कायनात को अपनी बुद्धि से बांध कर बनाने वाला परमेश्वर
परमेश्वर को क्या जरूरत था, एक दास के रूप में जन्म लेके गौशाले में पैदा हुआ, वो तो अंबानी से बड़े घर में पैदा हो सकता था। प्रभु ये दिखाना नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मैं कंगालों के लिए आया, मैं अनाथों के लिए आया, मैं विधवाओं के लिए आया, जो बेसहारा है उसको अपने कंधे में हाथ रख के सहारा देने आया। यीशु मसीह धनवानों का नहीं, कंगालों का परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु रईसों का नहीं, प्रभु कंगालों का परमेश्वर है। प्रभु पापियों से घृणा नहीं करता। यीशु बोला तू पाप मत करना, बस एक कंडीशन है, मैं तेरे प्रेम करूंगा। आप सोचते हैं आपके अंदर यीशु है, परमेश्वर का पहला इनविटेशन है कि तू में से प्रेम कर, तब मैं तेरे अंदर आऊंगा। आप डिसाइड नहीं कर सकते यीशु मेरे अंदर है। आप बताइए क्या यीशु आपके अंदर है या आप यीशु के अंदर है? ये डिसाइड आप नहीं कर सकते, ये डिसाइड पवित्र आत्मा करेगा, होली पवित्र आत्मा करेगा कि आपके अंदर परमेश्वर है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह पाप मत करना बोला, कंडीशन रखा तू पाप मत करना। प्रभु सबसे ज्यादा नफरत करता है पाप से, जैसा भी पाप हो। चोरी करना भी पाप है, लुचपन भी पाप है, व्यभिचार करना तो सबसे बड़ा पाप है, उससे बड़ा पाप है झूठ बोलना। झूठ बोल दिए मतलब कर दिए। आंखों से पाप होता है, जरूरी नहीं है शारीरिक व्यभिचार हो, आंखों से सबसे बड़ा व्यभिचार होता है। जो टीवी होता है उसको बोलते हैं सबसे बड़ी वेश्या है, वो बहुत गंदी गंदी चीजों से रिलीज होता है। 90% जो प्रोग्राम हो एडल्ट्रेट रहता है, 5 से 10% प्रोग्राम परमेश्वर के लिए काम में आता है। ये सब शैतान का जाल है, चाल है, ये चक्रव्यूह है। प्रभु बोलता है मैं तू पाप मत करना, तू जब पाप नहीं करेगा तो मैं तुझे अपरंपार आशीष देता है। प्रभु यीशु मसीह जब किसी के जीवन में एंट्री मारता है ना, तो पहले उसके जिंदगी को सेट करता है। प्रभु बोलता है मुझे कुछ दे का मतलब है आपके पास जरूर कुछ है, इसलिए बोला यीशु दे, जीवन दे, लाइफ दे, अपना परिवार दे। जब आपसे मांग रहा है प्रभु दे, मतलब आपके पास कोई बहुत विशेष चीज है, जो चीज प्रभु को पता है कि इसके पास वो है, और ये अगर मुझे देगा तो मैं इसको वचन दूंगा, और जब इसको वचन दूंगा ये ब्लास्टिंग करेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है मैं और मसीह पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। मैं जीवित नहीं परंतु मसीह जीवित है। मैं और मसीह को जब मिलाओगे ना तो सेवकाई में बड़ा ब्लास्टिंग होता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग बरसती है। पेंतीकोस्त के दिन परमेश्वर की आत्मा जब लोगों के ऊपर उतरी, पवित्र आत्मा की आग बलपूर्वक लोगों के जीवन में काम किया और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। परमेश्वर बोलता जब तू अपने आप को मैं और मसीह में जोड़ेगा ना, तो मैं का मतलब होता है यीशु का टाइटल है मैं, और मैं और मसीह, मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। इस सिद्धांत को जब हम लेके चलते हैं, मिनिस्ट्री पावरफुल हो जाता है। आमीन। हालेलुया। आंखों में सुरमा लगाकर प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री नहीं होता। ये बकवास दुकान बंद करो। आंखों में सुरमा लगा के इसके उसके घर में ताका झाकी करते हैं, इसके उसके जीवन में क्या घट रहा है, अपने जीवन का घटना छोड़ के परायों का घटना बंद करो। सब नरक की याद में शैतान की गोद में गिरेंगे। ऐसा आप ये मत सोचिए यीशु का नाम लेने से ही स्वर्ग जाओगे, उसकी आज्ञा को पालन करने से स्वर्ग जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दिया, क्या आदम ने पूरा किया? प्रभु बहुत कठिन है, तो 613 आज्ञा कैसे पूरा करोगे? इसलिए परमेश्वर ने 2 आज्ञा दिया, यीशु से प्रेम कर, पड़ोसी से प्रेम कर। इनफ। ये सब 2 आज्ञा में पूरा तुम्हारा जिंदगी सेट हो जाता है। जब आप अपना प्रार्थना कर रहे, आपका घर प्रार्थना नहीं कर रहा, आपके बच्चे प्रार्थना नहीं कर रहे, जब न्याय का दिन आएगा ये आदम से पूछेगा एडम वेयर इज मैडम, मैडम नरक चले गई, प्रभु बोलना। हालेलुया। मैडम से पूछेगा हेलो मैडम वेयर इज एडम, नरक गया बोलना। प्रभु उठाएगा और बोलेगा इसको उठा और उठा के फेंक नरक में, क्योंकि तू जीवन में क्या करा? तू चर्च आया, तेरा बच्चा नहीं आया, तू यहाँ आया, तेरा बच्चा नहीं आया, तू यहाँ आई, तेरा पति नहीं आया, तेरे प्रार्थना में पावर नहीं है क्या? दाखरस में बहुत पावर है, नशा है, जुनून है, तो तेरे पावर में क्या है? एक टिकली फटाका जो अपने परिवार को बदल नहीं सका, तू पहले खुद तो बदल जा, उसके बाद तू अपने घर को बदल। हालेलुया। पवित्र आत्मा रफ्तार से जीवन में काम करेगा। आप पवित्र आत्मा को अवसर दीजिए।
गड़बड़ी अपने जीवन में आती है, पहले अपने आप को असिस्ट करिए, अपने आप को जांचिए कितना देर संगति में बैठना। ये नहीं बोलती घंटों उपवास करो, 40 दिन उपवास करो, 50 दिन उपवास करो, पहाड़ में चढ़ जाओ, यहाँ चढ़ जाओ, माउंट में चढ़ जाओ, कोई फायदा नहीं है। यीशु बोलता तू सच्चे दिल से प्रार्थना कर, मैं तेरे साथ हूं। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है, मतलब तू अपना जीवन को हर्ष के साथ दे। अब नौकरी करने वाले घंटे प्रार्थना नहीं कर सकते, परंतु नौकरी करने वालों के लिए भी एक टारगेट है कि तू सच्चे दिल से प्रार्थना कर, प्रभु तेरे साथ है। तू बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकता, नो प्रॉब्लम, मैं जॉब दिया हूं ना बेटा, तो तू चलते फिरते ऑफिस में लिखते प्रार्थना कर, Yes, मैं yes. तेरे साथ हूं। आमीन, 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 हालेलुया। Glory to God. परमेश्वर देता है छप्पर फाड़ के, और आज्ञा का उल्लंघन करने से थप्पड़ मार के लेता भी है। आमीन, आमीन। आमीन। प्रभु नौकरी दिया, प्रभु को वैल्यू देना। परमेश्वर जॉब दिया, प्रभु को वैल्यू देना। परमेश्वर कोरोना से बचाया, प्रभु का धन्यवाद करना, नहीं तो आने वाली विपदाओं से बच नहीं पाओगे। आने वाली महामारी तुमको वैक्सीन से नहीं बचाएगा, आने वाली महामारी तुमको और किसी चीज से नहीं बचाएगा। कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई ज्ञान, कोई विज्ञान तुमको नहीं बचाएगा। बचाएगा तो यहोवा हीरे बचाएगा। आमीन, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए अपना घुटना एलिया के सामने टिका, अपना घुटना को पकड़ और बैठ प्रार्थना में आंसुओं के साथ बोल, पश्चाताप से बोल, यीशु मैंने पाप किया। जब आप बोलोगे ना, पवित्र आत्मा पाप का लिस्ट आपको दिखाएगा। तू बोल, मैं चोरी की, मैं व्यभिचार किया, मैं ये किया, मैं वो किया, तू बोल। जब हम बोलते हैं पतरस अंगीकार करता था, पतरस बोलता था, और जब हम बोलते हैं ना, अंगीकार करते हैं ना, तो पवित्र आत्मा रबड़ के समान, इरेज के समान उसको डिलीट करता है। पर शर्त यह है कि आप बोलना शुरू करिए। आप जब बोलेंगे, परमेश्वर की आत्मा काम करेगा। आप एक ही दिन में बोल दोगे, मैं टॉप लेवल में चले जाऊं, मैं हाई लेवल में चले जाऊं, एक ही दुनिया में, एक ही समय में सब कुछ कर लूं, पॉसिबल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आप फलवंत हो जाएंगे। आज आप बैकस्लाइड हैं, आपको कुछ नहीं आता, आपका पति नशा करता है, आपकी पत्नी ये करती है, वो करती है, ये कोई मैटर नहीं है। आप डिसाइड करो कि आप क्या करते हो। हालेलुया। एक छोटी सी बात बता के मैं आज की सभा को समाप्त करूंगी। एक बहुत अमेरिका में एक सच्ची घटना है। अमेरिका में एक गिटार का एक बहुत अच्छा दुकान था, शॉप था, और सामने में भी एक शॉप था, पर वो टपरी वाला था। इन द सेंस मतलब झोपड़ी था। टपरी मतलब समझ आता है ना, झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी जैसा था। तो जितने भी पुराने सड़े गले गिटार रहते थे वो झोपड़ी वाले के पास रहते थे, और जितना भी फैशनेबल और जितना भी अच्छा गिटार था वो बड़े शॉप में रहता था। तो जितने भी गिटार अच्छा जिनको लेना रहता था वो बड़े शॉप में जाते थे। हालेलुया। एक दिन क्या हुआ, वो बेचारा दुकान मालिक बड़ा उदास हो गया कि मेरे गिटार तो बिकते ही नहीं, क्योंकि उसके पास सब सेकेंड हैंड फालतू टाइप का टूटा फूटा गिटार वो रखता था। एक अमेरिका का एक बेस्ट गिटारिस्ट आया और वो देखा उसके सामने बड़े दुकान, बड़ी भीड़ है, वो वहां देखा, फिर ये झोपड़ी वाले को देखा और वो झोपड़ी वाले के पास गया। जब वो झोपड़ी वाले के पास गया, वो बोला, भाई तू जो सबसे रद्दी गिटार है वो निकाल के दे। वो बोला, अरे तू क्या करेगा, तू दे, मैं उसे खरीदूंगा। और वो गिटारिस्ट वो ये नहीं जानता था कि ये बहुत बड़ा गिटारिस्ट है अमेरिका का। वो गिटार वाला इसको नहीं जान पाया। उसने मुंह में नकाब वकाब बांध के उसके पास आया था। जब वो वहां गया, वो बोला, मुझे सबसे टूटा वाला गिटार दे जिसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। वो अपने शॉप से धूल धक्कर से उठा के उसको सबसे घटिया वाला गिटार दिया। जब वो गिटारिस्ट उसको बजाया, उसमें से ऐसी धुन को वो निकालने लगा। वहां क्राउड हो गया, वहां भीड़ जमा हो गई, वहां पर पुलिस आ गई। यहाँ क्या हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो गया। बड़े शॉप के दुकान के लोग निकल के देखने लगे, ये क्या निकाल रहा है। बड़ा सुंदर भयंकर टाइप का एकदम गिटार में वो धुन को निकालने लगा। और आप जानते हैं, फिर वो बोलता है, मैं इसको बोली लगाऊंगा। तो बोली लगी 1 करोड़ की, कोई बोला 5, कोई बोला 15। वो एक सड़ा टूटा गिटार और बिका तो 25 करोड़ में। हालेलुया। फिर वो आदमी पैसे को लिया और वो छोटे झोपड़ी वाले को बोला, ले ये पैसे को रख और तू अपने दुकान को बढ़ा।
लिसन टू वेरी केयरफुल। आप सोचते होंगे आपका कोई स्टेटस नहीं है, आप बैकस्लाइड हो गए हो, आपको कोई नहीं जानता, आप बहुत नर्वस हो, निराश भरे जिंदगी में निराश बैठे हो। परमेश्वर बोलता है तू प्रार्थना करते रहे, मैं अपने समय में तुझे ऐसा बढ़ाऊंगा कि तेरा वैल्यू सबसे बढ़कर होगा। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के साथ बैठोगे, ऐसा धुन परमेश्वर निकालेगा, ऐसा गाना परमेश्वर देगा, ऐसी सामर्थ परमेश्वर आपको देगा और प्रभु बोलेगा कि तू सबसे बढ़कर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसीलिए प्रियो प्रेम करो और सभी के साथ प्रेम करो। परमेश्वर का मुख्य आज्ञा यही है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर सभी को आशीष दे। आप लोग अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद यीशु मसीह, जो था, जो है और जो आने वाला है। परम प्रधान परमेश्वर यहोवा, मैं विश्वास करती हूँ होली स्पिरिट आप हमारे जीवन में काम करेंगे। पवित्र आत्मा लोगों को जुम्मिश करके काम करना, सभी के देह प्राण आत्मा की तू रक्षा करना, अगुवाई करना। पिता सारी महिमा आपको देते हैं, शुरू से अंत तक संभालने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद। पिता सारी महिमा आपको देते, यीशु नाम में मांगती, आमीन।